हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसजे अकेडमी। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री का सेशन 2। इससे पहले हम लोगों ने 1 पे अच्छे से बात की। मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर आपको लेक्चर चाहिए तो लेक्चर डिस्क्रिप्शन में लिंक में गिवन है ट्रिग्नोमेट्री का पूरा, आप वहां जाके देख लो। नंबर सिस्टम की जरूरत है तो वो भी 26 पार्ट बन चुके हैं, वहां पे भी आप जाके देख लो। रेगुलर मैं चाहूँ तो कंबाइंड वीडियो दे सकता हूँ, लेकिन आप अगर एक डेट सेट कर लोगे ना, रोज मुझे 1-2 वीडियो देखनी है, तो ऐसा करके आप टारगेट फिक्स कर लो। ठीक है, 12 घंटा 13 घंटा का वीडियो मैं दे सकता हूँ, पॉसिबिलिटी वो वाली बात नहीं है, लेकिन आप धीरे धीरे करके चलो तो चीजें ज्यादा आसान से आ जाएंगी। तो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 जो कि प्रैक्टिस सेशन पे पूरी जा चुकी है ना, पार्ट 2 के नीचे लिंक है जो अभी पूरा मिलेगा आपको अच्छे से। ठीक है, और पूरा ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज पूरा अच्छे से बना के दिया हूं मैं, तो उसको आप जाके देखो, आपको अच्छे समझ में आएगा। और रीजनिंग भी पढ़ाया हूँ, कैलेंडर है, क्लॉक है, डाइस है, तो अच्छे से डिटेल कंसेप्ट क्वेश्चन आप कहीं से भी लगा सकते हो, लेकिन बार कंसेप्ट तो पकड़ लो अच्छे से। तो कंसेप्ट विद क्वेश्चन दोनों है मेरा, प्रैक्टिस सेशन के साथ है। आप जाके देखो, लिंक में गिवन है, डिस्क्रिप्शन में गिवन है, लिंक ज्वाइन करो, पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई। ठीक है, ड्रामे बहुत मिलेंगे, मौके बहुत मिलेंगे जिंदगी में आगे बढ़ने का, लेकिन अभी जो वक्त है सिर्फ पढ़ने का, सिर्फ आप पढ़िए। पढ़ने से जो है आप भविष्य बदल सकते हैं। बहुत अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लेवल के लोग होते हैं, सिर्फ आप पढ़ाई करो। लोग बहुत आ रहे हैं, अपना बना रहे हैं, जिंदगी बना रहे हैं, आप भी बनाओ, निकलो। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन पहला, हमारा जो क्वेश्चन पहला क्या कहना चाह रहा है, आप देखो यहाँ पे, तो कह रहा है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू 10, देन द वैल्यू ऑफ tan क्यूब अल्फा प्लस sin की पावर 5 बीटा। अच्छा एक चीज बताओ यार, cos अल्फा दिया है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा की वैल्यू 2 दिया है, और मैंने आपको बताया है ये चीज कि cos की जो मैक्सिमम वैल्यू ही होती है वो 1 होती है, इससे ज्यादा cos की कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती। आप ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट जाके देखो, cos की किसी भी सिचुएशन में 1 से ज्यादा वैल्यू हो ही नहीं सकती, मैक्सिमम 1 हो सकती, 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे 2 बार cos जोड़कर 2 इसलिए बोला होगा कि इसको भी उन्होंने वैल्यू 1 मानी होगी, इस वाले को भी वैल्यू 1 मानी होगी, इसको भी वैल्यू 1 मानी होगी, तो जाके दोनों को जोड़कर वैल्यू 2 आई होगी। तो आप यहाँ बोल सकते हैं इस चीज को आराम से कि सर cos की वैल्यू 1 तब देती है जब cos थीटा इक्वल टू 1 तभी होगा जब cos 0 डिग्री का इस्तेमाल किया जाए। मतलब यहाँ पे आप 0 डिग्री का इस्तेमाल करेंगे cos के लिए तो जाके 1 आएगा। इसका मतलब आपने अल्फा और बीटा दोनों के लिए आपने 0 डिग्री का इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि cos 0 1, cos 0 1, तो cos अल्फा पे भी 0 रखोगे तो भी 1 आएगा, बीटा पे 0 रखोगे तब भी 1 आएगा, 1 1 जोड़कर कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन जैसे आप tan पे रखोगे, tan 0 तो tan 0 0 ही होता है, और sin 0 0 ही होता है, और 0 के पावर आप कितना भी ले जाओ वो 0 ही होता है, और 0 के पावर कितना भी ले जाओ 0 ही होता है। तो 0 प्लस 0, इसलिए आपका जो आंसर आ गया वो 0 आ गया। मतलब cos पर 0 की वैल्यू 1 तो देती है, इसलिए दोनों जगह 0 0 रख के हमने 2 प्रूव कर लिया। लेकिन जैसे 0 यहाँ रखा तो इन दोनों की वैल्यू 0 0 ही होती है, tan 0 0, sin 0 0, तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, तो आंसर इसका क्या आ गया, तो 0। ठीक है, चलो तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इक्वल टू 1 दिया है। अच्छा एक चीज बताना, मैं अभी समझाना चाह रहा हूं आपको कि tan थीटा हमेशा cot थीटा के बराबर नहीं होगा, लेकिन आप एक चीज कह सकते हैं कि tan जो a है वो हमेशा cot b के बराबर तभी होगा जब a प्लस b को दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आना ये जरूरी है, तभी बराबर होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर आपने बोला कैसे, हमने कहा चलो मान लेते हैं यहाँ पे tan 30 ले लिया, तो ऑटोमेटिक हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा cot 60, तभी तो इन दोनों को जोड़कर 90 बनेगा, 90 बनेगा। फिर tan 30 का मान होता है 1/√3 और cot 60 का मान भी होता है 1/√3, तभी बराबर हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। फिर आपने बोला हाँ यार चीज तो समझ में आ गया, लेकिन ये सिचुएशन कैसा है, ये सिचुएशन कैसा है, आप खुद बताओ। अगर जैसे मैंने यहाँ पे लिया इस चीज को मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, या फिर इस चीज को मैं इस वाले में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे, देखो tan 2 थीटा रहने देना, इसको अगर आप चाहो तो 1/cot 4 थीटा लिख सकते हो, इक्वल टू क्या हो गया 1। फिर आप बोलोगे tan 2 थीटा इक्वल टू हो गया cot 4 थीटा। फिर आपने बोला ये तो समझ में आ गया, ये कैसे हुआ कैसे, तो आप बोलोगे अगर tan 4 थीटा है तो इसको तुम लिख सकते हो 1/cot 4 थीटा। बचपन में पढ़े होगे ना
कि tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा होता है। कितना होता है? तो tan cot का जस्ट उल्टा होता है, तो 4 थीटा तो ये भी 4 थीटा हो जाएगा। तो ये 4 थीटा से cot 4 थीटा, फिर उधर चला गया इक्वल टू उधर जाके मल्टी, इधर डिवाइड उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इक्वेशन आ गया। क्या ये सेम वैसा ही है जैसा हम चाह रहे थे? फिर आप बोलोगे 2 थीटा और 4 थीटा, 2 थीटा प्लस 4 थीटा मिला दो तो हमेशा 90 के बराबर होना चाहिए। तो 6 थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 90। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 15। ये तो समझाने के लिए पूरा अच्छे से है, एक एक चीज समझोगे अच्छे से, ठीक है। चलो, तो थीटा बराबर कितना आ गया? 15। तो आप बोलो आपसे क्या पूछ रहे हैं? tan 3 थीटा, मतलब tan 3 इंटू 15, मतलब tan 45 की वैल्यू पूछ रहे हैं, जो कि कितना होता है? 1। तो 1 इज योर आंसर, 1 इज योर आंसर। बहुत आसान से बताया। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस में भी आपको मैं कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। उस कंसेप्ट को आप आराम से अपनी निगाहों में रखो, नजरों में बसा के रखो, उतरने ना पाए। इतिहास ऐसा बनाओ कोई मिटा ना पाए, ठीक है। चलो, तो चीज याद रखना जो मैंने बोला है, ठीक है। थोड़ी बहुत हम भी जानते हैं सारी, है ना, लेकिन पढ़ाते वक्त बोलना नहीं चाहते, सिर्फ अपनी मेहनत पे ध्यान, है ना। क्योंकि जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो आपकी कही गई हर बातें सबको अच्छी लगती है। चलो, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 दिया है, तो आप बोलोगे साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 दिया है। तो पूछा क्या है आपसे? आपसे पूछा फिर साइन की पावर 5, साइन की पावर 5 थीटा प्लस कॉसेक की पावर 5 थीटा। मैं तो देख के ही बता सकता हूं आंसर 2, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सुनो कैसे। तो आप बोलो वैसे केस में तो साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो सिर्फ 1 होती है। क्या होती है? 1। तो अगर इसको मैं 1 दे दूंगा तो कॉसेक भी 1 होगा। तो आप सिंपल एक सोच सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू ही सोच सकते हो इस चीज का। तुम देखो ध्यान से कि जैसे ही साइन और कॉस दोनों की वैल्यू 1 दो तो किस सिचुएशन में दे सकता हूं मैं? तो आप बोलोगे उस समय जो थीटा का मान है वो आपको 90 डिग्री लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? 90। अगर तुमने 90 ले लिया डियर, तब तो साइन 91 कॉस 90 कॉसेक 91, 1 इक्वल टू 1 कितना हो गया? 2। 1 प्लस 1 2। तो फिर आप यही रखोगे 1 की पावर आप कितना भी रखो, 1 की पावर आप कितना भी रखो, आना इसको 2 ही है। तब तो इस केस में तुम आंसर डायरेक्ट बता सकते हो, सर आंसर आ गया 2। वो तो डायरेक्ट बता दिया, 90 डिग्री रखा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन आया कहां से? आया कहां से? तो आप इस चीज को देखो कि आया कहां से है। देखो, तो आप बोलोगे अगर साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 है, तो तुम चाहो तो साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा लिख सकते हो, इक्वल टू कितना है? 2। फिर इसका मैं स्क्वायर करूं, देखो स्क्वायर एक बार करने की कोशिश करो बस, देखो आता क्या है। तो ये बोलोगे सर ये तो साइन स्क्वायर बन जाएगा थीटा, प्लस 1 ये भी क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू 1/sin थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4। फिर आप बोलोगे साइन साइन कट गया, यहाँ पे क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 उधर चला गया तो 2 ही बचा। अगर मैं आपको एक चीज बता दूं यहां से, सुनते जाना, लॉजिक देखो, x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 2 दिया है तो ये इसकी एक मिनिमम वैल्यू है। ये क्या है? इसके एक मिनिमम। इस सिचुएशन में x प्लस 1/x की जो मिनिमम वैल्यू है वो हमेशा कितनी होगी? तो आप बोलोगे इस सिचुएशन में इसकी मिनिमम वैल्यू न्यूनतम मान 2, इससे छोटा तो मान नहीं कर सकते। x की वैल्यू यहां पर जो पॉसिबल बन रही है वो सिर्फ 1 की बन रही है, इसके अलावा तुम कुछ नहीं रख सकते। जैसे तुम कुछ और रखने की कोशिश करोगे वो वैल्यू 2 से ज्यादा देने लग जाएगी। तो मिनिमम उस सिचुएशन में केवल 2 ही बनेगा। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो यहां से x की वैल्यू 1 मानी तो यहां से भी x की वैल्यू 1 मानी। इसलिए मैं यहां पे साइन, जो कि यही पैटर्न था, देखो ध्यान से आप, यही पैटर्न था, साइन थीटा और प्लस इसको भी चाहो तो 1/sin थीटा लिख सकते हो इक्वल टू 2। तो दोनों दिखने में एक जैसा, तो 1 1 मैंने माना, 1 1 तब माना जब मैं 90 माना। क्या माना? 90। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, सोच के भी कर सकते हो। तो इसलिए बोला गया कि इस सिचुएशन जब भी ऐसा क्वेश्चन दे पैटर्न, जैसे साइन का और इसका दिया है, देखो एक हिंट देता हूं समझाने के लिए आपको। देखो जैसे आज इन्होंने साइन कॉसेक का दिया है, तो कल वो क्या दे सकते हैं? कॉस थीटा और सेक थीटा का भी दे सकते हैं इक्वल टू 2। तो इनके कितने भी पावर तुम बढ़ाते जाओ, कितना भी पावर बढ़ा लो, जैसे कि कॉस की पावर 1000 ले लो थीटा, प्लस सेक की पावर 2000 ले लो थीटा, तुम कितना भी ले लो डियर, आना उसको उतना ही है, आना उसको उतना ही है। ये चीज आप हमेशा याद रखिए, ये चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो इस केस में आपका आंसर मैंने बता दिया कि आपका आंसर क्या आ गया? तो 2। क्या आ गया? 2। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखो जैसे अगला दे ही दिया इन्होंने, देखो हमारे बोलने से पहले इन्होंने अगला दे दिया। तो क्या है आप बोलोगे?
सर साइन थीटा कॉस थीटा 2 है तो मिनिमम वैल्यू 2 है तो कहीं भी चला जाए वो 2 ही होगा, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 2। तो देखते ही मार दिया आपने 2, पहले कंसेप्ट समझा फिर आपने लगाया, आंसर क्या हो गया 2। ठीक है, तो सेम जो भी मैंने डिटेल में समझाया था आपको पूरा अच्छे से पेन में कॉपी में नोट डाउन करो, बढ़िया से लिखो समझो। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। कह रहा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 है, देन द वैल्यू ऑफ थीटा व्हेन थीटा जो है मोर और इक्वल टू 0 बट लेस और इक्वल टू 90। मतलब थीटा का मान 0 के बराबर ले सकते हो, 90 के बराबर ले सकते हो, इनके बीच में होना चाहिए, इससे कम नहीं और उससे ज्यादा नहीं। तो ये पूरा 4 ऑप्शन दिया, इन चारों में से कौन सा मैं एंगल यूज करूं कि मेरा डायरेक्ट आ जाए। तो आप बोलोगे, आप तो बोलोगे वैल्यू पुटिंग डायरेक्ट कर सकते हैं, तो भाई मान लो वैल्यू पुटिंग करना चाहो तो करो, किसी को नहीं पता तो तरीका सीखो, फिर वैल्यू पुटिंग दोनों कराता हूं मैं। देखो आप, तो सेक स्क्वायर थीटा रहने दो प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है 7। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। बस यही थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे आप। देखो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, टैन से टैन कट गया, टू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया 8। फिर मैंने ये काट दिया तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना बचा 4। तो सेक थीटा क्या बचा, तो अंडर रूट 4 जो कि निकल जाएगा तो 2। आप खुद बताओ सेक की ऐसी कौन सी वैल्यू है, ऐसी कौन सी वैल्यू जो 2 देती है, तो आप बोलोगे सर 60 डिग्री। कितना 60 डिग्री। और आपसे एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहे हैं, यहाँ पे देखो डायरेक्ट मैंने ला ही लिया कि कौन सा एंगल यूज किया, तो 60। क्या यूज किया 60। किसी को नहीं पता अगर तो डायरेक्ट, अगर चलो मान लो पहला ऑप्शन ही उठा लिए 60 रख दिया तो क्लियर है यार, डायरेक्ट 60 रख देते यहाँ पे। आप कैसे, देखो देखो 60 रखते हैं, 60 कितना होता है 2, कितना होता है 2 का स्क्वायर प्लस tan 60 कितना होता है √3 का स्क्वायर। तो आप जोड़ते 4 प्लस 3 डायरेक्ट कितना आ जाता है 7। ये तो वैल्यू पुटिंग आप डायरेक्ट कर दिए, लेकिन ऐसे बहुत जगह होंगे जहां वैल्यू पुटिंग आप नहीं कर सकते, तो वहां आपको कंसेप्ट आना चाहिए। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है, बहुत बड़ा नहीं है। अगर स्मार्ट हो तो डायरेक्ट ओरल ही हो जाएगा, है ना। और मान लो तुमने 60 उठाया पहली बार तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें 30 जज किया या 90 जज किया तो 0 जज किया तो टाइम लगेगा। तो दोनों एक पॉइंट आना चाहिए। आप एग्जाम में कौन सा बेटर यूज कर पा रहे हो आपके लिए वो, अरे हमें तो पता है, हम तो करते रहते हैं, हम तो डायरेक्ट बोलते हैं 60 यूज कर लो। आपका अनुभव क्या कहता है, तो वैल्यू पुटिंग के लिए मैं अलग से कोर्स ही लाऊंगा, उसके लिए अलग से बैच लाऊंगा, उस पर आप फोकस करना, वो चीज आएगा। तब तक अपने दोस्तों को जाके ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए, समझाइए। हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं समझने का, आप समझो। ठीक है, ज्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचाइए, शेयर करिए। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखिए, इस पे कंपोनेंडो डिविडेंडो का भी रूल लगाते हैं, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं इतना ज्यादा पैटर्न याद करना जरूरत नहीं, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई और स्पीड रखो अपने पास, बस सिर्फ स्पीड रखो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर मैं इसको 1 मान लूं यहाँ पे 1, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो बन जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 3 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। कॉस इधर ले गया तो 4 कॉस थीटा, साइन इधर लाया तो 2 साइन थीटा। इस चीज को डायरेक्ट मन में भी कर सकते हो, काट दिया तो 2 इधर नीचे चला गया तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये चीज तो समझ में आ गया। फिर आपने कहा इसको मैं अगर चाहूं तो इसको मैं लिख सकता हूं tan थीटा, तो 2 जो है वो tan थीटा आ गया। लेकिन आपसे पूछना साइन की पावर 4 थीटा और माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, तो यार tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे 2 आई तो किस पैटर्न पे आई, तो आप बोलोगे ध्यान देखो, तो इसको बोलते हैं 1। आप बोलोगे tan थीटा की वैल्यू कितने, इसको चार्ट में अगर हम देखें तो इसको बोलते हैं p/b। इतना तो पता ही है आपको, tan को p/b बोलते हैं। p की वैल्यू 2 हो गई और इसकी वैल्यू तो ये आ जाएगा ऑटोमेटिक हमारा पाइथागोरस 5। फिर आपसे क्या पूछ रहा है साइन, तो साइन जो होता है वो p/h होता है, ऐसी पावर कितनी है तो आप बोलेंगे 4। फिर कॉस जो होता है वो b/h होता है, ऐसी पावर कितनी बोला है तो 4। तो आप बोलोगे आपके नजर में p की वैल्यू कितनी है 2, p की वैल्यू कितनी 2, तो 2 अपॉन √5 की पावर कितनी कर लेंगे 4, माइनस इसकी 1 अपॉन √5 की पावर कितनी कर लेंगे 4। इस सिचुएशन को आप सॉल्व, देखो स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं ताकि आपको आ सके। ठीक है, तो मैंने कहा इसको सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 4 कितना होता है तो आप बोलेंगे 16, और 5 की पावर 4 होता है 2 बार √5 4 बार लोगे तो 25 आएगा, माइनस 1 अपॉन ये भी नीचे कितना 25, तो आ जाएगा 15 अपॉन 25। सॉल्व करोगे तो 3 बाई कितना आ जाएगा 5, तो 3 बाई कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो 3/5 आपका आंसर है। तो आप इसको बहुत देर मत करने की कोशिश करना, मैं बहुत लंबा नहीं ले जा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए चार्ट बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, वो बना रहा हूँ। लेकिन आप करोगे 1-2 बार प्रैक्टिस तो ऑटोमेटिक स्पीड में आ जाएगी। मेंस लेवल के क्वेश्चन भी है, प्री में भी आ जाता है, लेकिन मेंस लेवल के भी क्वेश्चन है तो टाइम थोड़ा सा लगता है मगर बहुत ज्यादा नहीं। कंसेप्ट क्लियर आना है, कोई जादू टोना नहीं, कुछ नहीं होता भाई। अगर इतना आसान होता शॉर्टकट करने का तरीका, तुम यहाँ नहीं होते, तुम कहीं और होते। तुमको पता है ना, बिना मेहनत कुछ होना तो है नहीं।
शॉर्टकट कोई बताए उसको जाकर 2 लगा के बोलो भाई दुनिया में सक्सेस होने कोई शॉर्टकट नहीं होता है, और तुम्हारी किस्मत अच्छी जरूरी नहीं कि सबकी अच्छी हो, है ना। तो मेहनत करोगे तो मिलेगा, ज्यादा तुम्हें चक्कर मत पड़ो, सिर्फ भविष्य बनो। चलो तो क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। पैटर्न मैं आपको बताता हूं, पहले आप समझना फिर उसको देखते रहना, आपको आ जाएगा। चलो जैसे मैंने लिखा है कि अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा गिवन है इक्वल टू c, और a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल टू d गिवन है, यहां से क्या मतलब क्या सिम्टम्स निकल सकते हैं हमको ये देखना है। हमने बोला दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, दोनों इक्वेशन स्क्वायर करके ना इनको आप जोड़ दो, तो पहले वाला का स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा प्लस 2a साइन थीटा b कॉस थीटा ये आ जाएगा, प्लस इधर का a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, माइनस 2a कॉस थीटा b साइन थीटा आ जाएगा। फिर आप बोलोगे एक कुछ और बचा है, इन दोनों को भी तो जोड़ना है। मैंने कहा हाँ ठीक है, लिख लो c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। फिर आपने बोला कि ये 2 से ये 2 तो खत्म हो गया, पूरा दिखने में एक जैसा है, तो a ये वाला और a ये वाला, अगर इन दोनों में a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ले लिया प्लस। फिर मैंने बोला कि ये b कॉस स्क्वायर और ये b साइन स्क्वायर, अगर b स्क्वायर कॉमन ले लो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन गया इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, फिर मैंने बोला कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये पैटर्न आप हमेशा याद रखना, अभी बहुत से क्वेश्चन इस पे लगवाऊंगा, उसको देखते रहना। ये कहां से बन गया इसको याद समझ गए आप, तो डायरेक्ट बस यही लगाना है मेरे को। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो ये कॉस ये साइन ये कॉस, तो आपको पता है ये a है, इसके b के साथ वैल्यू दिए ना, इसको 1 मान लें। क्या मान लेंगे 1, तो आप बोलोगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस इसका आंसर पूछा तो मैंने x मान लिया, इसको इसका आंसर पूछा तो मैंने इसका वैल्यू x मान लिया, तो मुझे x निकालना है। क्या करना है मुझे x, तो प्लस x स्क्वायर। आप देखो 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 आ गया, 5 इक्वल टू 1/2 प्लस x, तो इसका स्क्वायर इसको इधर लाया, 5 माइनस 1/2 इक्वल टू x का स्क्वायर। बस समझ में आया, लेकिन √2 का स्क्वायर इतना तो समझ में आ रहा है ना। फिर मैंने कुछ इधर ले गया तो 5 दूनी 10 और 1 चलाया नीचे, तो क्या बनना 9, तो 9/2 जो कि x स्क्वायर आया। फिर आपने बोला कि अगर x स्क्वायर की वैल्यू 9/2 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो √9/2 जो बाहर निकल जाएगा वो कितना आएगा 3√2, कितना आ जाएगा 3√2, तो 3√2 3/√2 आपका आंसर ही आ गया। अभी जस्ट पैटर्न बताया, उसी पैटर्न बेस पर क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। देखो ना ध्यान से, इसी बेस पर पूरा बताया। और तुम्हें जैसे मान लो कि d निकालना है, तो d इक्वल टू क्या होता है, तो d स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। लेकिन तुम्हें d निकालना है तो अंडर रूट। अभी याद रखना है पैटर्न डायरेक्ट अभी पूछ सकता है चीज, तो प्लस माइनस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर, हमेशा d की वैल्यू निकालनी होगी, तो ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू दिया 7/30, ठीक है। फिर तुमसे पूछ रहा है फिर साइन प्लस कॉस, वही चीज पूछ रहा है, सेम वही पूछ रहा है। लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ साइन चेंज नहीं कर रही, 1 की वैल्यू 1 ही है तो इसको प्लस में इधर रखने से कुछ नहीं होता, तो आप बोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c सॉरी इक्वल टू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। a की वैल्यू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, c की वैल्यू कितना है 7/30 का होल स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। चलो तो आप देखो ध्यान से, इसको इधर ले गए तो 2 माइनस 49/169 इक्वल टू कितना आ गया d स्क्वायर। फिर इसको मल्टीप्लाई किया, दोनों 18, एलसीएम है ना, नीचे अगर एलसीएम ले लेंगे 169 तो यहाँ तो कुछ वैल्यू जाएगी ही ना। इसको इसमें लगे दोनों 18, 12 और 1 13 और 2 कन्नम 2 और 1 3, ठीक है। कितना आ गया 338, इतनी बात समझ आ गई। और माइनस क्या है 49 इक्वल टू क्या है d स्क्वायर। अगर मैं यहां से लेस करूं, मैं अगर यहां से लेस करूं इस चीज को, तो 289/169 जो कि d देगा, और d की वैल्यू अंडर रूट
289 अपॉन 169, मतलब डी की वैल्यू जो आ गई वो 17 या 17 अपॉन 13, 17 अपॉन 13 जो कि आपका आंसर आया। आप खुद देख सकते हैं आपका आंसर कितना आया। तो देखो आप ध्यान से यहाँ पे सेम वही पैटर्न पे है, बस कैलकुलेशन थोड़ी तेज रखना, कैलकुलेशन थोड़ी तेज रखना, आना तय, कैलकुलेशन थोड़ी तेज रखो आ जाएगा। देखो ना 18 में से 9 गया तो 9 ही आया, और यहाँ कितना बचा था आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे 2 बचा, क्या बचा 2, एक्चुअली 49 था, ठीक है। तो 12 में से 4 गया कितना आ गया 8, फिर यहाँ 2 बचा, 2 0 ही है तो 2 बच गया। तो लेस करना प्रॉपर अच्छे से ये चीज आ जाएगी। और 289 अपॉन 169 जो कि क्या देगा 17 अपॉन कितना, 17 का स्क्वायर होता है 289, कितना होता है 17 का स्क्वायर कितना 289, तो आ गया 17 अपॉन 13 आपका। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। भागने से बेहतर है आप यही रहो, कहीं जाओ मत, अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो अब से ऐसे क्वेश्चन में क्या है ना, सिम्टम्स डायरेक्ट दिए हैं तो जरूरी नहीं कि आप प्रूव करने बैठ जाओ, सीधा अगर वैल्यूएबल दिया है, क्वेश्चन दिया और वैल्यू पूछा हो तो सीधा वैल्यू पुटिंग करो, कुछ भी रखो आंसर आएगा, बस ध्यान रखना इनफिनाइट ना बनने पाए। तो आप बोलोगे सेक दिया है, देखो सेक ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर हमने कहा अगर मान लो हमने ए की वैल्यू 45 ले ली, क्या ले ली 45 डिग्री ले ली, तो cot 45 1, tan 45 1, 1 बराबर 1 कितना होता है 0, ये तो पूरा कट ही गया, ये तो पूरा क्या हो गया कट ही गया, इसको तो लेना नहीं, बस यहीं तक लेना, हमने ले लिया। तो 45 जैसे हमने यहाँ पे रखा तो √2 माइनस 1 बाई √2 का होल स्क्वायर प्लस √2 माइनस 1 बाई √2 का होल स्क्वायर, इसको इधर देखा तो 2 माइनस 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर, इधर भी देखा तो 2 माइनस 1 बाई √2 का होल स्क्वायर, √2 से √2 मल्टीप्लाई करोगे सिर्फ 2 आएगा, तो आपको पता चला कि ये 1 बाई √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई √2 का होल स्क्वायर, जो कि आंसर क्या दे देगा 1/2 प्लस 1/2 जो कि दे देगा 2/2, आंसर कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। एक एक स्टेप मैं आराम से करके आपको दिखा रहा हूँ, एक एक स्टेप टाइम ले रहा हूँ, लेकिन आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, जैसा क्वेश्चन वैसा ही सोल्यूशन, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। जैसे ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आ जाता है, इसको डायरेक्ट करने का तरीका बताता हूँ। tan की वैल्यू ऑलरेडी आपको क्या दिया है, tan थीटा इक्वल टू 4/3, तो पाइथागोरस मत लगाओ, इस पूरे इक्वेशन को cos से भाग कर दो। जैसे ही आप इसको cos से भाग करोगे ना, cos थीटा से, फिर यहाँ भी cos थीटा से, फिर यहाँ भी cos थीटा से, और यहाँ भी cos थीटा से, तो आप मेरे को बताओ, तो यहाँ जो बचेगा वो 3 tan थीटा बचेगा, क्योंकि साइन अपॉन cos होता है tan थीटा, प्लस 2 cos cos कट गया, सिर्फ 2 बचा, फिर यहाँ क्या नीचे बचा, नीचे जो बचा आपका फिर 3 tan थीटा बचा, और माइनस क्या बचा 2। तो आप बोलोगे tan थीटा की जो वैल्यू 4/3 है, तो 3 इंटू 4/3 माइनस 2 अपॉन प्लस 2, और 3 इंटू 4/3 माइनस 2, तो 3 से 3 कट गया, 4 2 6 आ गया, फिर 3 से 3 कट गया, 4 में से 2 गया तो 2 आ गया, और कट्टम कुट्टम करने पे कितना आंसर आया 3, तो 3 इज योर आंसर, 3 क्या है आपका आंसर, ठीक है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ अच्छे क्वेश्चन हैं, लेवल के अच्छे हैं, पार्ट 1 करा चुका हूँ, कोई भी अगर दिक्कत आ रही समझने में, मेरा तरीका क्या है समझाने का, तो आप जाके लेक्चर देखो, मैंने पूरा 13 से 15 पार्ट सिर्फ लेक्चर बनाया है, डिस्क्रिप्शन में गिवन, क्लिक करने की देरी है, भविष्य आपके हाथ में, ठीक है। तो क्लिक करो बनाओ, देखो सेम ये क्वेश्चन भी करा लिया, आप दोबारा कर लेना इस चीज को, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा अच्छा है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है पहले समझेंगे। देखो थीटा भी है पॉजिटिव एक्यूट एंगल सेटिस्फाई cos स्क्वायर प्लस cos की पावर 4 थीटा, तो बोला है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा इक्वल टू कितना है 1। तो तुमसे पूछा है यहाँ पे कि tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो हम डायरेक्ट बताने की कोशिश करेंगे, इस cos को उधर लेके चले जाए, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, या cos को उधर ले जाएंगे तो cos की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। फिर आपको चीज याद रखना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, हालांकि यही चीज दिया है यहाँ पे, यही चीज दिया है यहाँ पे, तो आप बोलोगे सिंपल रख सकता हूँ cos 4 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर। फिर तुमसे tan पूछा है, तो tan क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस
साइन की पावर 4 थीटा अपॉन कॉस की पावर 4 थीटा। अब आप खुद देखना सिंपल सा, क्या मैं साइन स्क्वायर के स्थान पर साइन स्क्वायर के पे कॉस 4 नहीं रख सकता? तो आप बोलेंगे सर आराम से रख सकते हैं, कॉस 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। फिर आप कहेंगे कॉस 4 की जगह क्या मैं साइन स्क्वायर नहीं रख सकता? कॉस 4 की जगह साइन स्क्वायर नहीं सकता, रख सकता हूं, साइन 4 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। फिर आप मेरे को बताओ यहाँ पे, क्या ये एक दो कॉस से दो कॉस कट गया, केवल कॉस स्क्वायर थीटा नहीं बचा? साइन से साइन दो कट गया, दो नहीं बचा, तो सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। देखो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, बस पैटर्न पता, क्वेश्चन आपके हाथों, सिर्फ पैटर्न पता, क्वेश्चन आपके हाथों में, चीज याद रखना है आपको, ठीक है? हम भी करते हैं, हम भी एग्जाम निकाले, इसलिए आपको बता रहे हैं कि पैटर्न पे और कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस रखो। शॉर्ट ट्रिक वगैरह आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी अगर आपके पास कंसेप्ट तगड़ा है तो। और शॉर्ट ट्रिक मैथ में बनाए नहीं जाते, सोल्यूशन को छोटे किए जाते हैं वनडे एग्जाम में, हालांकि थोड़ा सोचे जाते हैं, लेकिन सोचोगे तभी जब कंसेप्ट क्लियर हो। रट लोगे ना शॉर्ट ट्रिक तो कब तक याद रहेगा? टीचर का काम है तो दिन रात पढ़ाता, उसको तो रटे, तुम तो दिन रात नहीं पढ़ाते, तुम तो एक बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिए, पता नहीं कितने दिन बाद उठा के देख रहे हो, तो कंसेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? चलो, तो इन्होंने लिखा है साइन अल्फा सेक 30 डिग्री प्लस अल्फा इक्वल टू कितना दिया है? 1। तो आप बता सकते हैं डायरेक्ट, साइन अल्फा अगर दिया है, इसको आप चाहो तो 1 बाई क्या लिख सकते हो? कॉसेक। क्या लिख सकते हो? कॉसेक कैसे लिखोगे? सेक है तो नीचे कॉस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस 30 डिग्री प्लस अल्फा इक्वल टू कितना है? 1। फिर एक स्टेप और लेके जाओगे तो साइन अल्फा इक्वल टू कॉस 30 प्लस अल्फा, चीज आ गई। फिर मैंने आपको पहले ही बताया है कि साइन ए कॉस बी के तभी बराबर हो सकता है जब ए प्लस बी दोनों जोड़ने पे कितने आ रहे हैं? 90 डिग्री। कैसे? तो साइन 30 का मान ऑटोमेटिक कॉस 60 के बराबर होगा, 1/2 हमेशा 1/2 के बराबर होगा। इसलिए बोला दोनों तभी बराबर होंगे जब उन दोनों का एंगल क्या होगा? उन दोनों का एंगल हमेशा 90 के जोड़ने पे बराबर आ रहा हो, ठीक है? तो आप बोलोगे फिर यहाँ से अल्फा, फिर वहां से 30 प्लस अल्फा इक्वल टू यहाँ पे 90, तो 2 अल्फा प्लस 30 इक्वल टू 90, तो 2 अल्फा आ गया 60 और अल्फा इक्वल टू कितना आ गया? 30। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मुझसे वो देखना है। तो कॉस अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा, तो साइन अल्फा अल्फा का मान 30, तो साइन 30 का मान कितना हो जाएगा? आप खुद देखो यहाँ पे, साइन 30 यहाँ ले लूंगा और यहाँ पे लोगे तो ये 60 हो जाएगा। रीजन क्यों? 2 है ना, तो 2 इंटू 30 60, ये कितना हो जाएगा? 1/2 और ये भी कितना हो जाएगा? 1/2, एलसीएम 2, ऊपर भी 2, कट्टम कुट्टम के आंसर आ गया 1। तो 1 आपका आंसर, देखते ही देखते हो गया। तरीका चाहे जो, बस बेस कंसेप्ट है, कल भी इसी बेस पर क्वेश्चन कराया था एक दो, आज भी मैं करा लूंगा, थोड़ा सा अप है लेवल। लेवल क्या है? थोड़ा सा अप, ठीक है? चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखो आप, देखो उन्होंने क्या पूछा है यहाँ पे, सिंपल सा लैंग्वेज है, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या है? 2/3। अब देखो यहां से डायरेक्ट वो कहां जाना चाह रहा है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका आपका वैल्यू पूछ रहा है। आप बोलो इसकी वैल्यू तो हम बता देंगे कैसे, आप इधर देखो ध्यान से। इसको अगर आप चाहो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2/3 ले सकते हो। ऐसा क्यों? नोट डाउन करना, यहाँ पे समझना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला था a प्लस बी और a माइनस बी होता है। यदि पावर ज्यादा हो जाए तो फिर ये दो हिस्सों में बट जाता है, फिर ये दो हिस्सों में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये चीज आपको याद होना चाहिए, और मुझे जहां तक लगता है आपको ये चीज आती होगी ऊपर नीचे दोनों वाली, तो मैंने वही किया है। और हमने डायरेक्ट बताया कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। फिर यहाँ बचा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/3 लाना है। क्या लाना है? 2/3 लाना है। भाई 2/3 कैसे आएगा? उन्होंने बोला सीधा देन द वैल्यू ऑफ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, मुझे इसकी वैल्यू लानी है और कुछ नहीं। तो कैसे आएगा ये? कर पाएंगे आप इसको? अगर मैं यहां से वैल्यू पुटिंग करना चाहूं तो क्या मैं कर सकता हूं, या मैं इसको और स्टेप सॉल्व करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं। कैसे? देखो मैं आपको समझाता हूं। कॉस स्क्वायर ऐसे रहने देना, इसको देखो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो इक्वल टू 2/3। दूसरा एस्पेक्ट क्या आया यहां से आप समझना है इस चीज को, ये कहां से आया और क्यों आया, ये देखो थोड़ा सा।
तरीका एक एक चीज समझाता चल रहा हूं और क्वेश्चन कराने का मकसद नहीं, कई पैटर्न देने की कोशिश करो। अब समझो, तो आप बोलोगे यहां से कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। तो आप बोलोगे फिर यहां से कि साइन स्क्वायर थीटा को अगर आप चाहो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, वही तो लिखा मैंने साइन। लेकिन जैसे ही ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 बाई कितना आ जाएगा 3। फिर ये कितना हो जाएगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 को उधर भेजोगे तो 2/3 प्लस 1 जो कि आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5/3। क्या आ जाएगा 5/3। तो इस 2 को नीचे भेज देना तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 बाई कितना आ जाएगा 6। और तुमसे कुछ नहीं पूछा, बस वैल्यू तो पूछा है। तो 2 इंटू 5/6 माइनस 1, तो 2 से काटा 3, 3 एक नम 3 इधर चला गया तो 3 चला गया ना, तो 5 में से 3 गया तो 2, 2/3 तो 2/3 इज योर आंसर, 2/3 इज योर आंसर। तो ये चीज मैंने समझाया है केवल आपको कराने के लिए। तो उसमें कितने पैटर्न है, बहुत ज्यादा लंबा पैटर्न तो नहीं, वैल्यू पुटिंग करो, करते रह जाओ यार, क्या करना है। पेन कॉपी आपके हाथ है, दिमाग आपके पास है, तो वैल्यू पुटिंग करो, क्या करना है। लेकिन उससे पहले आप समझो तो कि कहां से कोई चीज बनकर आई है, उसके पीछे का लॉजिक जान गए ना, कहां से बनकर आया है, तो फिर तो निकल जाएगा बेटा। मेंस नहीं निकलेगा, मेंस तो तभी निकलेगा तुम लॉजिक बताओगे कहां से आया है वो चीज, है ना। प्री निकाल के नौकरी मिल जाती है, जॉब करो, है ना। कहोगे हार्ड है, बहुत टाइम नहीं लग रहा है, तुम्हारे कैलकुलेशन पे डिपेंड। ये सब लगाने वाली चीज है क्या, ये चीज ये लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ से डायरेक्ट कूदो यहाँ पे। तो ये स्टेप गैप, ये स्टेप गैप, कई स्टेप गैप कर सकते हो, लेकिन कब जो कमांड होगा उस चीज पर तब, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। देखो इन्होंने बोला कि साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा की वैल्यू 2 है। मैंने तुम्हें पहले ही बोला दोनों मिलकर 2 हो रहे हैं, साइन और कॉस दोनों मिलकर अगर कभी भी 2 हो रहे हैं मतलब ये भी अपना मैक्सिमम ले रहा है, फिर ये भी अपना मैक्सिमम ले रहा है, और दोनों की मैक्सिमम वैल्यू होती ही 1 है। बस ये जानना है कि दोनों की मैक्सिमम वैल्यू किस सिचुएशन में होती है। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पे होती है और कॉस की 0 डिग्री पे होती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर इन्होंने बोला ही है कि बीटा जो है ना वो अल्फा से क्या होना चाहिए, छोटा। तो मैंने लिया भी ना यार कॉस बीटा, बीटा मैंने अल्फा छोटा ही लिया, अल्फा की वैल्यू 90 मान ली मैंने, अल्फा की वैल्यू मैंने 90 मान ली और बीटा का मान मैंने 0 मान लिया। फिर मैंने यहां रखा, तुमसे पूछा है 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, अभी साइन में, किसमें, साइन। तो अल्फा का मान मैंने कितना माना 90, तो साइन आ गया 180 प्लस 0 डिग्री अपॉन 2, कट्टम कुट्टम किया, नीचे 3 है एक्चुअली में, तो 3 से कट्टम कुट्टम किया तो साइन कितना आ गया 60, कितना आ गया 60, और साइन 60 की वैल्यू कितना होता है √3/2। अब ये देख पूछना क्या चाह रहा है, तो आप बोलोगे बस वैल्यू पूछ रहा है, इसको मैंने काटा, अल्फा की वैल्यू 90 होती है, अल्फा की वैल्यू कितनी होती है सबको पता है 90, सॉरी पाई की वैल्यू कितनी होती है सबको पता है 180 डिग्री, कितनी होती है 180 डिग्री। तो 180 से अगर इसको काटूंगा तो 90 देगा, इसको काटूंगा तो 60 देगा, इसको काटूंगा ये तो भी 60 ही देगा, और 60 मतलब क्या √3/2 होना चाहिए। इसको काटा तो 60 दिया, तो साइन 60, यही तो आंसर है, साइन 60 तो बोला था, साइन 60 तो बोला था, साइन 60 आपका आंसर हो गया, आगे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। चलिए ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अब ये वाला देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो इस चीज को। क्वेश्चन कराओ, मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी कम समय में हो जाए, ठीक है। और थोड़ा सा दोस्तों को वीडियो को पहुंचाइए, उनके पास भी कंटेंट पहुंचे, जानने की जय सर कौन है, कौन पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या अप्रोच है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कहीं स्टेबल हो जाओ, ठीक है, आपका ज्ञान लेने का अधिकार है, हर जगह से ले सकते हैं। थोड़ा सा प्लेटफॉर्म को भी आगे बढ़ाइए ताकि हम और दूर तक जा सकें, आपकी मदद कर सकें, ठीक है। तो बोला है कि एक ट्रायंगल है, तो मैंने कहा ये ए मान लूं, इसको मैं बी मान लूं, इसको मैं सी मान लूं, जाहिर बात ये 90 होगा, ठीक है। फिर उन्होंने बोला एबीसी आर द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, देन पुट ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट रिलेशन। इसमें कौन सा इनकरेक्ट रिलेशन दे रहा है, तो यार अपने से कुछ भी मान लो, चलो तुम 45 ही मान लो, क्या दिक्कत है, प्रूफ भी हो गया 180 डिग्री। चलो तो मैं यहां देखता हूं, सबसे पहला अगर a प्लस बी दोनों मिलाकर 90 है तो ये 90 हो जाएगा, तो ऑलरेडी 90 है, इसको मैंने काटा तो ये भी 45, इसको काटा तो ये भी 45, साइन 45 कॉस 45, ये तो करेक्ट है, ये तो क्या निकल गया करेक्ट, ठीक। दूसरा फिर ये भी 90 है और ये भी कितना है 90, इसको काटा तो कितना आ गया 45, और इसको भी काटा तो ये भी कितना आ गया 45, तो आप बोलोगे ये भी करेक्ट है, ये भी क्या है करेक्ट। यहाँ पे लिया 90 और यहाँ पे भी लिया 90, इसको काटा तो ये कितना है 45, इसको भी काटा तो ये भी कितना आ गया 45। tan 45 की वैल्यू 1 होती है और sec 45 की वैल्यू होती है √2, ये तो आपस में बराबर नहीं हो सकता, तो इनकरेक्ट पूछा तो यही चांसेस है कि अगला भी चेक कर लेते हैं।
ये भी 90 हो गया और ये भी कितना हो गया 90। इसको काटा तो कितना आ गया 45, इसको काटा तो कितना 45, और tan cot 45 दोनों की वैल्यू आपस में बराबर होती है। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो यहाँ से कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका गलत ऑप्शन दे रहा है, गलत ऑप्शन, और इनकरेक्ट ही पूछा था, इनकरेक्ट। तो मैंने 45 ले, तुम 30-60 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, जो तुम्हारी इच्छा करे तुम वो ले लो, गलत नहीं होना है, ठीक है। चलो एग्जाम में जो पहले आ जाए उसी को हमें सॉल्व करना चाहिए। चलो देखो, बोला सेक इक्वल टू सेक एक्स, सेक एक्स इक्वल टू कॉसेक वाई है, और मैंने तुमको पहले ही बोला है कि सेक ए हमेशा कॉसेक बी के तभी बराबर हो सकता है जब a प्लस बी की वैल्यू जोड़ने पर कितनी आ रही हो 90। इस पर तो मैंने पूरी वीडियो ही अच्छे से बनाई है, पूरा मतलब बार बार देखो वही आ रहा है ना, कहीं भी जाओ कहीं भी घुमा रहा है वही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो तुम समझो पहले इसका। तो 90 तभी होगा जैसे सेक 30 हमेशा कॉसेक 60 के बराबर होगा, चीज आपको पता होना। फिर वही चीज समझाया यहाँ से, तो मैं ले लिया x प्लस वाई की जो वैल्यू है, x प्लस वाई की जो वैल्यू वो 90 होना चाहिए, और तुमसे साइन x प्लस वाई पूछ रहा है, मतलब इनडायरेक्टली साइन 90 पूछा, जो कि वैल्यू कितनी होती है 1, खत्म बात। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, ये देखो इन्होंने बोला है कि आपको जो बताना है वो आपको ये बताना है कि सेक की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा, इससे पहले भी मैं लगवा चुका हूं, इसको तुम चाहो तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ठीक है। फिर आप बता सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये भी बता सकते हो। यही क्वेश्चन तुमसे पूछा है, लेकिन एक बात बताओ, इसकी वैल्यू तो 1 ही होती है, तो सीधा से तुमसे क्या पूछ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब इनडायरेक्टली जो दिया है वही पूछ रहा है, जो दिया है वही पूछ रहा है। तो जो तुम्हारा आंसर हो गया वो 7 बाई कितना हो गया 12, कितना हो गया 7, जो दिया है वही पूछ रहा है, तो मजाक कर रहा है तुम्हारे साथ, जो पूछा वही दे रहा है। तो बस तुम जानो कि तरीका क्या है, कहां से आ रहा है, कम से कम समय में लगा रहे हो, उस चीज को देखो आप, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी तुम डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट नहीं बता रहा हूं, पहले मैं बताऊंगा सॉल्व कैसे होता है। तो देखो आप यहाँ पे ये कितना है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना दिया है 4। यहां से अगर आप चाहो तो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ले सकते, इक्वल टू 4 दिया, ये ले सकते। मैंने 7 को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, 3 और 4 में। फिर यहाँ इस साइन से इस कॉस का 3 कॉमन ले लूंगा, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर क्या बना प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। तो आप देखो इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो 3 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है 4। ये इधर चला गया तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 3, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया 1/4, कितना आ गया 1/4। एक एक स्टेप करके करता आ रहा हूं, देखो आप, तो cos थीटा की वैल्यू 1/4, वो भी अंडर रूट, जो कि निकल जाएगा 1/2। और 1/2 कब होता है डियर cos, जब cos क्या होता है वहां पे 60 डिग्री पे, कितने पे होता है 60। तो आपको लॉजिक क्या लगाना है, ये तो 90 देगा, ये 60 दे सकता है, ये तो 30 देगा, और ये 45 देगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, वरना आप यूज करो, आप लगाते हो और आप सॉल्व करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको स्टेप पता है तो खटाखट खींच लोगे। अच्छा इतना लंबा नहीं जा रहा है, आप इसको ध्यान से देखो ना, इसको ध्यान से देखो तो छोटा ही है। नहीं तो आप सिंपल सा वैल्यू पुटिंग करो, पहले 90 रख के देखो, 90 रख के देखोगे तो साइन 0 साइन 1 हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा, कट कर 7 आया जो कि बराबर नहीं दिया। फिर आपने 60 रखा, जो 60 रखा वो तो करेक्ट ही होगा। तो वैल्यू पुटिंग नहीं सिखा रहा, वैल्यू पुटिंग तो आपको कर रहे हो, उसके लिए तो मैं अलग से वीडियो ही बनाऊंगा, उस चीज को अच्छे से देखना, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखो ये भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, क्या है देखो, तो कह रहा है सेक थीटा इक्वल टू x प्लस 1/4x है। तो तुमसे पूछ रहा है सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको करने के बहुत से तरीके हैं, मगर डायरेक्ट में कर रहा है, सीधा सीधा x की वैल्यू यहां से क्या ले लो 1, तो आप बोलोगे सेक थीटा 1 प्लस 1/4 जो कि दे देगा 5/4, और सेक होता क्या है h/b, क्या होता है h/b। पाइथागोरस लगाओगे तो ये 5 4 और ये कितना आ जाएगा 3। ट्रिपलेट फॉर्म याद रखना, ट्रिपलेट फॉर्म पे वीडियो मैंने पूरी बनाई है, इस चीज का आप देखो, पाइथागोरस लगा के निकाला। फिर तुमसे क्या पूछ रहा है सेक थीटा, क्या पूछ रहा है सेक थीटा, सेक क्या होता है ऑलरेडी दिया है मेरे को 5/4, और tan क्या होता है, तो tan को हम लोग बोलते हैं p/b, क्या होता है p/b। तो p की वैल्यू 3 है और ये कितना है 4, तो आ जाएगा 8/4, कट्टम गुट्टम करूंगा
आंसर 2, कितना 2, तो 2x बोल सकते हो, 2 into 1 आंसर आ गया 2, क्योंकि x की वैल्यू तुमने तो 1 ही मानी थी, तो 2x 2 1, तो 2 1 जब 2 आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो तो इतना रखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा सारी बातें मैंने क्या समझाई हैं। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चंस के लेवल थे, काफी लगवा दिए, अभी काफी बचे हुए हैं। ठीक है, तो उस चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि आप घर पे जाएं, इसको लगाएं, आपको समझ में आएगा। चलो ओके बाय, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, टाटा बाय बाय।